हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। शेरो शायरी की इस दुनिया में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त मासूम आलम। पिछली नशिस्त में हमने जिगर मुरादाबादी साहब के चंद अशआर आपकी खिदमत में पेश किए थे। लोगों को बहुत पसंद आया, लोगों ने उसका बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया। उससे उत्साहित होकर हम उस सिलसिले को और जारी रख रहे हैं और उसकी दूसरी नशिस्त में हम आपको कोशिश करेंगे कि जिगर मुरादाबादी साहब के उन अशआर को भी आपके सामने पेश करें जिन्हें आपने अभी तक नहीं सुना होगा। मित्रों, जिगर मुरादाबादी 20वीं सदी के सबसे मशहूर उर्दू कवि और शायर हैं। जिगर साहब का शेर पढ़ने का अंदाज कुछ ऐसा हुआ करता था कि उस वक्त के नौजवान शायर उनके जैसे शेर कहने और उन्हीं के अंदाज को अपनाने की कोशिश किया करते थे। साथियों, जिगर मुरादाबादी साहब पहले मिर्ज़ा दाग साहब के शिष्य थे। उनके पढ़ने का ढंग इतना दिलकश और मोहक हुआ करता था कि सैकड़ों शायर उनकी कॉपी करने की कोशिश करते थे। हुस्न और इश्क का जिक्र आते ही जिगर मुरादाबादी का नाम बेसाख्ता जुबान पर आ ही जाता है। दोस्तों, आज की इस नशिस्त में जिगर साहब के कुछ ऐसे उम्दा अशआर हम आपके सामने पेश करेंगे जो शायद ज़्यादा सुने या कहे नहीं जाते हैं। इस एपिसोड के पहले वाले एपिसोड में हमने जिगर साहब के वो शेर पेश किए थे जो आम फहम की ज़ुबान पर हैं। मित्रों, जिगर साहब का लिखने का अंदाज कुछ इस तरह से था कि उनके शेर खुद ही कह उठते थे कि उन्हें किस धुन पर गुनगुनाया या सुनाया जाए। ये खासियत इनके अलावा बहुत ही कम शायरों के कलाम में देखने को मिलती है, ये तो आप मानेंगे। वैसे तो उन्होंने घर बसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन घर नहीं बस सका और उनको हमेशा यही शिकायत रही कि शायद उनका भी कोई घर होता, उनका भी किसी चमन में कोई घोंसला होता, कोई आशियाना होता। इसी चमन में ही हमारा भी एक ज़माना था, यहीं कहीं कोई सादा सा आशियाना था। नसीब अब तो नहीं शाख भी नशेमन की, लदा हुआ कभी फूलों से आशियाना था। तेरी कसम अरे ओ जल्द रूठने वाले, गुरूर इश्क न था नाज़े आशिकाना था। तुम ही गुजर गए दामन बचाकर, वरना यहाँ वही शबाब वही दिल वही ज़माना था। आगे उनकी शायरी के मज़े लीजिएगा। आगे वो कहते हैं, इश्क को बेनकाब होना था, आप अपना जवाब होना था। तेरी आँखों का कुछ कसूर नहीं, हाँ मुझी को खराब होना था। हमने नाकामियों को ढूंढ लिया, आखिर इश्क कामयाब होना था। कोई ये कह दे गुलशन गुलशन, लाख बलाएं एक नशीमन। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, लेकिन अपना अपना दामन।
चलती फिरती छाँव है प्यारे, किसका सहारा कैसा गुलशन। और देखिए आगे क्या कहते हैं जिगर मुरादाबादी साहब इश्क के बारे में। मुझसे लगे हैं इश्क की अजमत को चार चांद, मुझसे लगे हैं इश्क की अजमत को चार चांद, खुद हुस्न को गवाह किए जा रहा हूं मैं। गुलशन परस्त हूं मुझे गुलशन ही नहीं अजीज, कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूं मैं। मुद्दत में वो फिर ताज़ा मुलाकात का आलम, खामोश अदाओं में वो जज्बात का आलम, खामोश अदाओं में वो जज्बात का आलम। अल्लाह रे वो शिद्दते जज्बात का आलम, कुछ कह के वो भूली हुई हर बात का आलम। आरिज से ढलकते हुए शबनम के वो कतरे, आरिज यानी कि गाल, आरिज से ढलकते हुए शबनम के वो कतरे, आँखों से झलकता हुआ बरसात का आलम। आरिज से ढलकते हुए शबनम के वो कतरे, आँखों से झलकता हुआ बरसात का आलम। वो नज़रों ही नज़रों में सवालात की दुनिया, वो आँखों ही आँखों में जवाबात का आलम। वो नज़रों ही नज़रों में सवालात की दुनिया, वो आँखों ही आँखों में जवाबात का आलम। तो मित्रों ये थे जिगर मुरादाबादी साहब के चंद अशआर, लेकिन एक कार्यक्रम से दिल नहीं भरता। जी हाँ, आप चाहते होंगे कि जिगर मुरादाबादी साहब के और शेर सुने जाएं। हम कोशिश करेंगे अपने अगले कार्यक्रम में कि जिगर मुरादाबादी साहब के चंद और खूबसूरत शेर आपकी खिदमत में पेश करें। शेरो शायरी के अगले कार्यक्रम में एक बार फिर हम आपकी खिदमत में लेकर आएंगे कुछ गज़लें, कुछ अशआर। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने दोस्त मासूम आलम को। आदाब।